हेलो नमस्कार दोस्तों। वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान भूगोल पार्ट 7 लेके जा रहे हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अपन बात कर रहे थे। इससे पहले अपन ने राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश और अरावली क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन राजस्थान के पूर्वी मैदान व दक्षिणी पूर्वी पठार इन दोनों के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान के पूर्वी मैदान। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण कैसे हुआ था? तो जो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद है उससे राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर पुरानी जो मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जिसे जालोर मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, डेल्टाई मिट्टी, वो मिट्टी पूर्वी मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से देखें तो पूर्वी मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है: माही मैदान, बनास बाणगंगा मैदान व चंबल मैदान। आज अपन बात करते हैं अभी माही मैदान के बारे में। जो इसे छप्पन का मैदान या वागड़ मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि वागड़ भूमि आपको पता है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है जहाँ पे माई नदी भी उसका विस्तार भी हुआ है, जो मध्य प्रदेश से आकर इस क्षेत्र में इसका विस्तार है, जिसके बारे में अपन डिटेल से आगे बात करेंगे। तो वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है जहाँ पे माई नदी का विस्तार है, तो इसे वागड़ मैदान, छप्पन का मैदान व भाटी मैदान भी कहा जाता है। माई मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेके प्रतापगढ़ डूंगरपुर, यहाँ पे इसका विस्तार है जिसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। माही मैदान के अंदर लाल चिकनी मिट्टी से रेड लोमी मिट्टी कहते हैं, लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जिसमें उत्पादन क्या क्या होता है? तो लाल चिकनी मिट्टी में मक्का व चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। मक्का का जो किस्म है जिसे माई कंचन, माई धवल भी कहते हैं, और चावल को माई सुगंधरा नाम से पैदावार होती है जिसे बेचा जाता है। माई सुगंधरा जो चावल की एक किस्म है। तो माई मैदान हो गया जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर का क्षेत्र है। शिवागढ़ क्षेत्र, छप्पन का मैदान व भाटी मैदान भी कहते हैं। विस्तार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में, मिट्टी जहाँ पे लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उत्पादन मक्का व चावल जैसे माई कंचन व माई धवल मक्का की किस्म है और माई सुगंधरा चावल की एक किस्म है। अब अपन बात करते हैं बनास मैदान। बनास मैदान के बारे में बात करते हैं। तो बनास मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दक्षिणी मैदान, दूसरा उत्तरी मैदान। बनास मैदान को दक्षिणी मैदान जो राजस्थान के सबसे नीचे का हिस्सा है, राजसमंद मेवाड़ का हिस्सा जो राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ आरबीसी, इससे आप आरबीसी से भी याद कर सकते हो कि जो राजस्थान के दक्षिणी मैदान मेवाड़ क्षेत्र है, राजस्थान भीलवाड़ा व चित्तौड़, जहां पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, जो दक्षिणी मैदान क्षेत्र है। और उत्तरी मैदान क्षेत्र पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, जैसे मालपुरा करौली क्षेत्र, अजमेर टोंक व सवाई माधोपुर, एटीएस एटीएम उससे आप याद कर सकते हो। अजमेर टोंक व सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है जिसे मालपुरा करौली मैदान भी कहा जाता है, जो राजस्थान के उत्तरी मैदान में। तो बनास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी मैदान व उत्तरी मैदान। दक्षिणी मैदान तो मेवाड़ का क्षेत्र और उत्तरी मैदान का क्षेत्र अजमेर टोंक सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है जिसे मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। इन दोनों के क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान के बनास के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। बाणगंगा मैदान या बेसिन एक ही बात है, बेसिन और मैदान। तो जयपुर, दौसा व भरतपुर, जयपुर, दौसा व भरतपुर का जो क्षेत्र इसका विस्तार है, जहाँ पे जालोर मिट्टी पाई जाती है। तो बाणगंगा बेसिन इसका विस्तार जयपुर, दौसा, भरतपुर है, वो इसमें जालोर मिट्टी का पाई जाती है। अब चंबल का मैदान, अपन को पता है चंबल का मैदान मध्य प्रदेश से होते हुई जो नदी है कोटा, आगे
करौली, धौलपुर की ओर आगे जाकर उत्तर प्रदेश में ये इस नदी का विस्तार है। तो चंबल का मैदान, ये कौन कौन से मैदान बनाती है चंबल नदी? तो अवनालिका अपवर्तन, नाली नाली मानुकार क्या है कि जो आकृति बनाती हुई है, तो अवनालिका अपवर्तन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। चंबल के मैदान में अवनालिका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। उत्काद भूमि भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। उत्काद भूमि भी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती है। बीहड़ व डांग भूमि, नदी का बहाव होगा तो उबड़ खाबड़ जमीन भी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पाई जाएगी। तो बीहड़ डांग भूमि मतलब उबड़ खाबड़ जमीन करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, बीहड़ व डांग भूमि इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। और चंबल के मैदान में काली दोमट मिट्टी, चंबल के मैदान में काली दोमट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और पूर्वी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जालोड़ का विस्तार अधिक है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि जो जालोर मिट्टी है उसका विस्तार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। और जालोर मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में होता है। तो अपन ने बात की थी पूर्वी मैदान, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, मही मैदान, बनास मैदान, चंबल का मैदान। मही मैदान अपन ने बात कर ली, जिसमें लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के क्षेत्र में। बनास का मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी मैदान व उत्तरी मैदान। दक्षिणी मैदान जो मेवाड़ी क्षेत्र है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, और उत्तरी मैदान जो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, जिसे मालपुरा करौली मैदान भी कहते हैं, जिसमें भूरी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। बाणगंगा बेसिन, जयपुर, दौसा, भरतपुर, जयपुर में इसका उद्गम स्थान है। जयपुर, दौसा, भरतपुर मैदान बनाती हुई जाती है, जहाँ पे जाल और मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। चंबल का मैदान अवनाली का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। उत्खाद भूमि भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। उबड़ खाबड़ जमीन भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और काली जालोर मिट्टी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, वो चंबल मैदान में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं पूर्वी मैदान की विशेषताएं क्या है। जनसंख्या घनत्व है अधिक क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जालोर का विस्तार है। 23% मैदानी भाग, राजस्थान का 100% में से 23% मैदानी भाग पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्र घेरता है, जहां पे सबसे ज्यादा 39 जनसंख्या निवास करती है। और इसकी जलवायु आर्द्र प्रकृति की है। और राजस्थान के 10 जिले पूर्वी मैदान क्षेत्र में आते हैं। और प्रदूषित क्षेत्र भी सबसे ज्यादा है ये। अब दिशा के अनुसार अपन राजस्थान में मैदानी भाग देखते हैं, तो माई नदी जो मध्य प्रदेश से होती हुई बांसवाड़ा की ओर होकर गुजरात में चली जाती है। तो ये जो क्षेत्र है माई नदी का, जो माई मैदान का जिसमें विस्तार हुआ है वागड़ क्षेत्र में, तो ये दक्षिणी हिस्से में। उत्तरी हिस्से में बात करें तो हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी आती हुई गंगानगर, हनुमानगढ़ से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, जो घग्गर बेसिन का निर्माण करती है। लूनी नदी जो अजमेर की सर्पिला खनों का नाग पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होकर जो पाली, जैसलमेर से होकर होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। लूनी नदी लूनी क्षेत्र बनाती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश से होती हुई कोटा क्षेत्र से होकर सवाई माधोपुर से आगे उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तो राजस्थान के अनुसार मैदानी भाग उत्तर में घग्गर बेसिन, दक्षिण में माही बेसिन, पूर्व में चंबल और पश्चिम में लूनी बेसिन का विस्तार है। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती क्षेत्र है, माल क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से पूर्वी पठार का निर्माण हुआ था, जहां पर सबसे ज्यादा काली रेगुर मिट्टी भी पाई जाती है। तो पठारी भाग पर ऊपर काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्षेत्र है जो राजस्थान में इस हिस्से में, जो दक्षिण हिस्सा है पूरी पठार हाड़ौती वाला क्षेत्र है, वह हाड़ौती का क्षेत्र
पहले बात करते हैं अपन हाड़ौती के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। हाड़ौती को दो भागों में बांटा गया है, दक्कन लावा पठार व विंध्याचल कगार भूमि। हाड़ौती को गौण भाग के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार जिसका विस्तार मालवा प्रदेश में व ऊपर माल क्षेत्र में, मालवा प्रदेश जो प्रतापगढ़ व झालावाड़ का जो पठारी भाग है, जो मध्य प्रदेश का आंशिक रूप से राजस्थान में इसका विस्तार है, प्रतापगढ़ व झालावाड़ के क्षेत्र में इसे मालवा प्रदेश कहते हैं। तो दक्कन का लावा पठार मालवा प्रदेश और ऊपर माल क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के भैंसौरगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य जो पठारी भाग है वो क्षेत्र दक्कन लावा पठार है। तो अपन याद कर सकते हैं मालवा व ऊपर माल क्षेत्र दक्कन लावा पठार के भाग है। अब विंध्याचल कगार भूमि, विंध्याचल जो आप ये खड़ी लाइनें जो देख रहे हो इस डायग्राम में, विंध्याचल कगार भूमि है, जहाँ पर हाड़ौती व डांग बीड़ क्षेत्र इसके अंदर इसका विस्तार हुआ है। हाड़ौती जो कोटा के चार क्षेत्र है, कोटा, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है, हाड़ौती के क्षेत्र बूंदी जो, और डांग बीड़ भूमि करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर, इनका क्षेत्र विंध्याचल कंगार भूमि का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे यह पठारी भाग है। इसके अंदर पाई जाने वाली चट्टानें कौन कौन सी है? विंध्याचल कंगार भूमि में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रेडस्टोन, कोटा स्टोन व हीरा पाया जाता है। विंध्याचल कंगार भूमि व अरावली के बीच में एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सीमा खींची गई है, जिसे महान सीमांत भ्रंश भी कहा जाता है। तो यह एक ऐसा भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में हुआ है। अरावली व हाड़ौती के मध्य इस महान सीमांत भ्रंश को खींचा गया है। अब अपन बात करते हैं कि हाड़ौती के गौण भाग कौन कौन से हैं। मुख्य भाग तो दक्कन लावा पठार व विंध्याचल कगार भूमि। दक्कन लावा मालवा क्षेत्र व ऊपर माल क्षेत्र, विंध्याचल कगार भूमि हाड़ौती व डांग बीड़ क्षेत्र, जिसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रेडस्टोन, कोटा स्टोन, हीरा ये सभी चट्टानें पाई जाती है। गौण भाग के अनुसार तीन प्रकार की पहाड़ियां या पठारों को बांटा गया है। सबसे पहले अर्धचंद्रानुमाकार पहाड़ी कौन सी है? बूंदी हिल्स जो बूंदी का क्षेत्र है, वह मुकुंदरा हिल्स कोटा व झालावाड़ का क्षेत्र। मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी वो है जो कोटा व झालावाड़ का क्षेत्र है, कोटा व झालावाड़ का क्षेत्र। तो बूंदी, कोटा व झालावाड़ का क्षेत्र, ये जो मतलब क्षेत्र है, इन तीनों को मिलाकर बूंदी, कोटा व झालावाड़ क्षेत्र अर्धचंद्रानुमाकार आकृति बनाती है, जिसे अर्धचंद्रानुमाकार पहाड़ी कहा जाता है। तो बूंदी व मुकुंदरा हिल्स को मिलाकर अर्धचंद्राकार पहाड़ी का निर्माण होता है, जो अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी। शाहबाज उच्च भूमि, 12 का जो क्षेत्र है जिसमें घोड़े की नाल के अनुसार जैसी आकृति बनती है पहाड़ों की, 12 के क्षेत्र में शाहबाज उच्च भूमि कहा जाता है। और तीसरा है डांग व गंगनदर पठार उच्च भूमि, उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है झालावाड़ के अंदर, जो सबसे ज्यादा डांग गंगनदर पठार से उच्च भूमि भी कहा जाता है। तो हाड़ौती के जो गौण भाग है तीन, अर्धचंद्रानुमाकार, शाहबाज उच्च भूमि व गंगनदर पठार, इन तीन भागों को गौण भाग के अनुसार हाड़ौती के बांटा गया है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के और कौन से प्रमुख पठार हैं। तो सिरोही के अंदर है उड़िया पठार व आबू पठार। उड़िया पठार वह जो दक्षिणी अरावली सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार सिरोही में उड़िया पठार का है। उसके बाद में आबू पर्वत, यह एक पठार है
जो दक्षिणी अरावली सिरोही में स्थित है। आबू पर्वत भी सिरोही का है। वो 1200 मीटर ऊंचा पठार है और गुंबदानुकार संरचना में यह बना हुआ है। आबू पर्वत है जो 1200 मीटर ऊंचा है, जिसे जो गुंबदाकार संरचना में बना हुआ है, जिसे बेथेलिक भी कहा गया है। तो सिरोही के दो पठार है, उड़िया पठार है, आबू पठार। उदयपुर के कौन कौन से हैं? उदयपुर के जो राजसमंद है, उदयपुर का जो क्षेत्र है जिसमें बोराट पठार, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से लेकर राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच का जो पठार है बोराट पठार कहते हैं। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। उदयपुर व डूंगरपुर का जो क्षेत्र है बोमठ क्षेत्र, उदयपुर व आंशिक रूप से डूंगरपुर का जो पठार है बीच के अंदर, जिसे बोमठ क्षेत्र कहा गया है। उदयपुर में जयसमंद झील, उदयपुर का लसड़िया पठार, फिर बाद में चित्तौड़ का मेसा पठार, मानदेसरा पठार व अलवर के अंदर सरिस्का में कांकड़ीवाड़ी व क्रांस का पठार पाया गया। तो कसड़िया पठार कौन सा है? दक्षिणी अरावली में उदयपुर की लसड़िया पठार दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो उबड़ खाबड़ पठार है, जो जयसमंद के पूर्व में ये जयसमंद झील है उदयपुर की, जिसके पूर्व में उबड़ खाबड़ जो पठार है इसे लसड़िया पठार भी कहा जाता है। तो आज अपन ने बात की है दक्षिणी पूर्वी पठार व पूर्वी मैदान के बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ था, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और अरावली व हाड़ौती के क्षेत्र के बीच में एक ब्रंश अरावली बाउंड्री खींची गई है, जो जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी व डांग क्षेत्र, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर है। हाड़ौती के या पठार को दो भागों में बांटा गया है, दक्कन लावा पठार व विंध्यधन कगार भूमि। दक्कन लावा पठार मालवा व उपरमाल क्षेत्र, विंध्यधन कगार भूमि हाड़ौती व डांग बीड़ क्षेत्र। गौण भाग के अनुसार अर्धचंद्राकार पठार, शाहबाज उच्च भूमि व गंगंदर पठार है। फिर अन्य पठार राजस्थान के कौन कौन से? सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर की है। फिर बाद में सिरोही में एक और आबू पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। सबसे ऊंचा है उड़िया पठार। और दूसरा ऊंचा पठार है वो है बोराट पठार, जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से राजस्थान की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य है। बोराट पठार जो राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। उदयपुर व डूंगरपुर के बीच में जो पठारी भाग, जिसे बोमठ क्षेत्र कहा गया है। जयसमंद झील उदयपुर में इसका निर्माण है। इसके पूर्व में उबड़ खाबड़ पठार है, जिसे लसड़िया पठार कहते हैं। फिर चित्तौड़ में मेसा पठार और मानदेसरा पठार है। फिर अलवर में कांकड़ीवाड़ी पठार व क्रांस का पठार है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने राय कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप छोटे से क्लास में 2 क्लास या 3 क्लास के बराबर एक साथ पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत जगह से एनालिसिस करके इन नोट्स को बनाया गया है आपके लिए। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त हैं घर बैठे इन क्लासों को ले पाए। धन्यवाद।